हेलो नमस्कार। मैं आचार्य नेहा सोलंकी आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, आपने यह लोगों को पूछते हुए और कहते हुए तो सुना ही होगा कि क्या हमारी कुंडली में कोई राजयोग है, क्या हमारी कुंडली में ऐसा योग बनते हैं कि हम लाइफ में अच्छा कर पाएँ, सक्सेस को पा सकें, सक्सेस की हाइट्स पर जा सकें। सभी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे योग, बहुत ही अच्छे अच्छे आपकी कुंडली के गुण आपको बताते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में बनने वाले ऋण आपके इन राजयोगों को भी बहुत हद तक पीड़ित करते हैं और ख़राब करते हैं। राजयोग के बारे में तो सभी आपको बता देंगे। बहुत ही ऐसे ऐसे महायोग, महालक्ष्मी योग, बहुत से ऐसे योग बनते हैं कि जिनका जीवन पे, व्यक्ति के जीवन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर क्या सभी लोगों को उन राजयोगों का, उन योगों का फल मिल पाता है? नहीं। जी हाँ, देखिए, उसका बहुत ज़्यादा मुख्य कारण किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनने वाले ऋण दोष होते हैं। यह जो ऋण होते हैं, यह हम अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों द्वारा इस जन्म में जो साथ लेकर आए हैं, उस आधार पर यह हमारी कुंडली में ऋण बन के आते हैं। ऋण मतलब उधार, जी हाँ, कर्जा। जो आपने प्रकृति को दिया, जो आपने प्रकृति से लिया, जो आपने लोगों के साथ कर्म किए, जो आपने लोगों के साथ दुष्व्यवहार किए, या ऐसे होने वाले या करने वाले कर्म जो आपको करने चाहिए थे, वह आपने नहीं किए और उनकी जगह आपने कुछ भी ऐसे दुष्कर्म किए, तो उनके प्रभाव से बनने वाले ऋण इस जीवन में, जी हाँ, इस करंट जो अभी आपकी लाइफ चल रही है, इसमें आपको, आपकी ग्रोथ के ग्राफ को बहुत हद तक ख़राब और डाउन करती है। आप इस तरीके से देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगी कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऋण होते हैं, पर मैं आपको मुख्य मुख्य ऋण बताऊंगी। और इन ऋणों से आप इनको क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, एक बहुत ही एक आम भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। क्या आपने कभी भी किसी से कोई उधार लिया है? क्या कोई बैंक लोन लिया है? देखिए, जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, किसी से भी, चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई आपका जानने वाला हो, कोई आपका क्लोज रिलेटिव हो, तो क्या जब तक आप उसके वो उधार वापस नहीं कर देते हैं, जब तक आप वो पूरा पैसा रिटर्न नहीं कर देते हैं, क्या वो आपको चैन की सांस लेने देते हैं? क्या ऐसा कभी हुआ है कि चलिए कोई खास हो गया, मान लीजिए आपके माता पिता हो गए, हो सकता है वह आपको एक बार दे के आपसे कुछ वापस ना लें और वह इसे अपना फ़र्ज़, कर्तव्य, प्यार मानते हैं। पर ऐसे बहुत से रिश्ते, बहुत से दोस्त, बहुत से जानने वाले ऐसे होते हैं कि अगर आप उनसे कुछ उधार ले लें, जब तक आप वह उधार ना दे दें, वह आपको बार बार कॉल करते हैं, बार बार आपको रिमाइंड कराते हैं, बार बार कि अरे आप हमारी प्लीज़ पेमेंट कराइए, अरे आपने जो पैसे उधार लिए थे उसको तो आप पूरा कराइए। वह आपको, मान लीजिए आप देने की स्थिति में हैं या नहीं हैं, परंतु उस समय भी वो आपको बार बार परेशान करते हैं, कॉल करते हैं, तंग करते हैं। बहुत बार घर पर भी लोग आ जाते हैं कि आप हमारा लिया हुआ पैसा वापस कीजिए, या बैंक से लोन लेते हैं। ऐसी कंडीशन में जब तक आप अपना लोन पे नहीं कर देते हैं, फुल्ली कंप्लीट नहीं कर देते हैं, तब तक लोन वाले भी आपको कंटिन्यू कॉल करते हैं, घरों पर चक्कर लगाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। उसका कारण क्या है? जब तक आप उनका वो उधार नहीं दे देते, लोन नहीं दे देते, वो आपको कंटिन्यू परेशान करते रहते हैं। उसी तरीके से जो आपने पिछले जन्म में जो भी आपने ऐसे कृत्य किए हैं, काम किए हैं, जब तक आप उन ऋणों का आप चुका नहीं देंगे, उन ऋणों का आप पश्चाताप नहीं कर लेते हैं, उनके उपाय नहीं कर लेते हैं, यह ऋण भी आपको इस जीवन में उसी उधार की तरह, उसी बैंक लोन की तरह आपको बार बार परेशान करते रहते हैं। भले ही आपकी कुंडली कितनी भी स्ट्रांग हो, भले ही आप बहुत अच्छे समय में पैदा हुए हों, भले ही आपकी आने वाली दशाएं बहुत अच्छी हों,
पर यदि अगर आपने किसी को सताया है, आपकी कुंडली में कोई ऋण बनते हैं, जब तक आप उन ऋणों का समाधान नहीं करते हैं तब तक यह जो ऋण हैं आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं कि लोग कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं पर वे नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का सालों से एक ही लेवल पे चीज़ें चले जा रही हैं, वह ग्रोथ चाहते हैं, वह नहीं हो पाती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी रुकावट, कोई ना कोई हर्डल्स रास्ते में आती ही रहती हैं। जो लोग जॉब में होते हैं उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, अच्छी पोजीशन नहीं मिल पाती है। रिलेशनशिप में की भी मैं बात करूं तो लोग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखते हैं। घरों में, जी हाँ, जिनकी कुंडली में भी ऐसे ऋण बनते हैं उन लोगों की कुंडली में भी बहुत ही तरह की नेगेटिविटी घर में देखी जाती है। देखिए, ऋण जैसा कि मैंने कहा बहुत तरह के ऋण होते हैं, तो अगर मैं आपको गिनाऊं तो कुछ ऋण इस तरह से भी होते हैं, जैसे हमारे मातृ ऋण हो गए, पितृ ऋण हो गया, हमारा जालिमाना ऋण हो गया, प्रकृति ऋण हो गया, स्त्री ऋण हो गया, कन्या बहन का ऋण हो गया, अजन्म जिनका जन्म ना हुआ हो उसका ऋण हो गया। जब यह ऋण आप अपनी कुंडली में लेके पैदा होते हैं, जब आपकी लाइफ आगे बढ़ती है, आप कोशिश तो बहुत करते हैं, अगर आप अपना 1000% एफर्ट्स भी डालते हैं, उसके बाद भी आपको कुछ जो आपको मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिल पाता है। और आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी हर्डल्स, इतनी रुकावटों का जो मुख्य कारण है वह आपकी कुंडली में बनने वाले यह ऋण है। देखिए, जैसा कि मैंने बात करी मातृ ऋण के बारे में, ऐसा कहा जाता है यदि देखिए किसी व्यक्ति की कुंडली के चतुर्थ यानी 4th हाउस में केतु ग्रह स्थित हों तो ऐसे में उस व्यक्ति की कुंडली में मातृ ऋण दोष लगता है। यदि ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपनी माँ का दिल दुखाया हो, उन्हें घर से निकाल दिया हो, उनके साथ दुर्व्यवहार किया हो, वृद्धा आश्रम में परेशान होने के लिए छोड़ दिया हो, या फिर माता को किसी भी तरह का कष्ट दिया हो, ऐसे में यह मातृ ऋण अगले जन्म यानी कि इस जन्म में आपकी कुंडली में बनकर आता है। इसके लिए आप एक चांदी का सिक्का, देखिए मैंने चांदी का सिक्का क्यों कहा, क्योंकि यह चंद्रमा को और चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप चांदी का सिक्का बहते हुए जल में आप प्रवाह करें, आपको इस ऋण से काफ़ी हद तक आपको एक सुधार मिलेगा और आप देखेंगे कि इस ऋण को धीरे धीरे यह जो ऋण है आपकी कुंडली से ख़त्म होने लगेगा। ऐसे में देखिए क्या होता है, जब मातृ भाव यानी कि माता के घर में कुंडली का जो चतुर्थ भाव है उसे हम माता का भाव कहते हैं, सुख भाव कहते हैं, मानसिक शांति का भाव कहते हैं। ऐसे में जब केतु ग्रह इसमें बैठते हैं तो वह आपकी मानसिक शांति को भंग करते हैं, माता को कष्ट देते हैं, माता को स्वास्थ्य हानि देते हैं, माता को बहुत तरीके की परेशानियां भी दे सकते हैं, जैसे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तक हो सकती है। ऐसे में आप देखेंगे कि जब आप इस उपाय को करते हैं और आप जब अपनी माता का मान सम्मान, जी हाँ, जो पिछले जन्म में आपने किया वह इस जन्म में आपको रिपीट नहीं करना है। इसके लिए आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं, आप ज़रूर जानें कि आपकी कुंडली में कौन से ऋण बनते हैं। जब आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको, आपकी माता को काफ़ी हद तक लाभ होगा, क्योंकि देखिए केतु का यहाँ बैठना यह दिखाता है कि यह आपकी माता के लिए कष्टकारक है। तो जब आप जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ऋण बन रहा है और जब आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी माता से आपके संबंध भी सुधरेंगे, आपकी जो खुद की जो मन स्थिति है, क्योंकि यह मानसिक शांति का भी भाव है, आपको भी एक मानसिक शांति मिलेगी और साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। दूसरा, जैसे मैं आपको ऋण बताती हूँ, अजन्म कृत्य ऋण यानी कि पैदा ना हुए का ऋण। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी भी गलती के कारण या जानते हुए भी, जी हाँ, अगर आपने जानते हुए कि गर्भ में क्या पल रहा है, कि वह लड़का है या लड़की है, ऐसे में अगर आपने जानबूझ के कोई आपने अबॉर्शंस कराए हों, आपने किसी ऐसे परिवार के साथ, किसी परिवार के किसी कुल दीपक के साथ ऐसा कुछ गलत किया हो कि जिससे उसके पूरे कुल को ही, देखिए कहते हैं ना, जिसके घर का कुल दीपक ना रहे तो उसके घर में उसके माँ बाप का जीवन भी बेकार हो जाता है। अगर आपने
किसी को ऐसे किसी को मरवा दिया हो, किसी के साथ बुरा किया हो, आपने किसी स्त्री का जानते हुए, मान लीजिए यहाँ पर हम यह नहीं देख रहे हैं कि पुत्र है या पुत्री है, अगर आपको बच्चा ना रखना हुआ हो और अगर आपने उस बच्चे को मरवा दिया हो, यानी कि आपने अबॉर्शन करा दिया हो, ऐसी सिचुएशंस में भी यह जो ऋण है, यह आपके इस जन्म में अजन्म कृत्य का यह दोष लेकर आता है। पंचम भाव में यदि आपके केतु, मंगल, शनि, राहु यह बैठते हैं तो भी यह जो ऋण है यह बनता है। और इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप पूर्णिमा पर आप चलते हुए जल में, जी हाँ बहते हुए जल में आप एक नारियल प्रवाह करें, क्योंकि देखिए नारियल अखंडित होता है, मतलब अखंड होता है। उसको हम एक बालक की भांति, जी हाँ एक शिशु की भांति हम मान के हम अपने जो हमारा ऋण है इसका पश्चाताप करते हैं, अपने किए हुए ऋण के लिए माफ़ी मांगते हैं और तब आप इसको प्रवाह करें। आपके इस ऋण से आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। देखिए ऐसे बहुत तरह तरह के ऋण हैं जो आपकी कुंडली में बहुत सारी परेशानियों को लेकर आते हैं। बहुत सारे घरों में सुख समृद्धि नहीं रहती है, दुख तकलीफ़ बढ़ती जाती है, लोगों को धन संबंधी परेशानियां भी रहती हैं। तो अगर आप यह ऋणों के उपाय करते हैं, और यह ऋणों के उपाय देखिए आप कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना एज एन इंडिविजुअल अपना बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाएं। जब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का ऋण आपकी कुंडली में बन रहा है, फिर उस प्रकार के ऋण का आप उपाय करें और यह आपको जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेकर आएगा, सुख समृद्धि भी लेकर आएगा। क्योंकि तब भगवान और हमारे ग्रह भी देखते हैं कि हम अपने किए हुए गलत कार्यों के लिए, अपने किए हुए गलत व्यवहार के लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं और उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। तब वह काफ़ी हद तक हमारे इन ऋणों का जो दुष्प्रभाव होता है हमारे ऊपर कम करते हैं। तो आई होप आपको यह जो जानकारी है यह अच्छी लगी हो। अगर यह आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जानना हो या जानकारी लेनी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।